हेलो वन न्यूज़ लवर्स, कैसे हो आप सब। आज के टॉप डिफेंस एंड स्पेस न्यूज़ अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। रूसी Su-57 और अमेरिकी वायुसेना के F-35 स्टील्थ विमान भारत आ गए हैं। ये पहली बार है जब दोनों स्टील्थ फाइटर्स को एक फ्रेम में कैद किया गया है। F-35A ने एरो इंडिया एयर शो 2023 के लिए बेंगलोर का दौरा किया। ये एयर शो में स्टील्थ फाइटर की दूसरी यात्रा है। Su-57 के लिए यह भारत में इसकी पहली उपस्थिति है और चीन में जुहाई एयर शो के बाद कुल मिलाकर दूसरी उपस्थिति है। Su-57 रूस का सबसे उन्नत लड़ाकू जेट रूसी सुदूर पूर्व में कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर एविएशन प्लांट में निर्मित होता है। मॉस्को ने भारतीय वायुसेना को अपने स्टील्थ लड़ाकू विमान की पेशकश की है, क्योंकि चीन ने स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 एकत्र कर लिए हैं, जबकि एक अन्य दुश्मन पाकिस्तान के पास चीन द्वारा आपूर्ति किए गए J-35 स्टील्थ विमानों का अपना बेड़ा हो सकता है। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा स्टील्थ गैप पैदा करता है। एयर शो में Su-57 की शुरुआत का समय राष्ट्रपति पुतिन की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा के साथ मेल खाने की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन आधिकारिक तौर पर मेक इन इंडिया पहल के तहत Su-57 लड़ाकू विमानों के लिए पीएम मोदी से नए सिरे से बात कर सकते हैं। Su-57 एक सुपरसोनिक जुड़वां इंजन 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसे अमेरिकी वायु श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने उन्नत डिज़ाइन के बावजूद फेलन F-35 की सफलता से मेल खाने में विफल रहा है, जो बेहतर स्टील्थ, कंप्यूटिंग और सेंसर क्षमताओं का दावा करता है। सुखोई Su-7 को हवाई, जमीन और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिश्रित सामग्रियों के व्यापक उपयोग के कारण इसकी गोपनीयता बढ़ गई है और यह सुपरसोनिक क्रूजिंग गति तक पहुंच सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर सहित अत्याधुनिक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसकी रडार प्रणाली इसके पूरे शरीर में फैली हुई है और इसका आयुध इसके धड़ के अंदर रखा गया है। Su-57 AI प्रणाली पायलट के कुछ कार्यों को मानती है, जिसमें पायलटिंग और हथियारों के उपयोग की तैयारी शामिल है। साथ ही दृश्य सीमा से परे मिसाइलों और हवा से हवा में युद्ध अभियानों के लिए 2 छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस होगा। फाइटर की प्राथमिक मध्यम दूरी की मिसाइल सक्रिय रडार होमिंग K-77 इसके लिए 180 है। R-77 मध्यम दूरी की मिसाइल का उन्नत संस्करण K-77M एक रडार निर्देशित मिसाइल है, जो दृश्य सीमा से परे BVR है, जो सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी रडार साधन से सुसज्जित है। विमान की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए मॉस्को नई 8 सेंटीमीटर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जोड़ सकता है। रूस ने Su-57 के साथ साथ S-70 ओखोटनिक ड्रोन को वफादार विंगमैन के रूप में नियोजित करने की भी योजना बनाई है। UAC के CEO यूरी स्लियूसर ने पहले कहा था कि 5वीं पीढ़ी का Su-57 छठी पीढ़ी के विमान की ओर एक कदम है। क्या F-35 Su-57 से बेहतर है? F-35 को न केवल अपनी गुप्त क्षमताओं के लिए बल्कि इसके व्यापक उत्पादन और लोकप्रियता के लिए भी Su-57 से बेहतर माना जाता है। Su-57 की सीमित संख्या के विपरीत F-35 का निर्माण भारी मात्रा में किया गया है। अमेरिकी वायुसेना, नौसेना, मरीन कॉर्प्स और वैश्विक ग्राहकों के लिए 1000 से अधिक F-35 बनाए गए हैं और विभिन्न यूरोपीय और एशियाई देशों ने पहले ही स्टील्थ जेट हासिल कर लिया है। यह मध्य पूर्व के कुछ समृद्ध देशों सहित कई अन्य लोगों के लिए एक आकांक्षा बनी हुई है। F-35 अपनी अत्याधुनिक कंप्यूटिंग, हथियार रेंज, मिशन सिस्टम और लंबी दूरी उच्च रिजोल्यूशन सेंसर के लिए भी जाना जाता है, जो कथित तौर पर F-22 रैप्टर से भी बेहतर है। अक्सर उड़ान कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। F-35 का उन्नत प्रदर्शन मुख्य रूप से इसकी केंद्रीय कंप्यूटर प्रणाली के कारण है, जो स्टील्थ जेट के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। F-35 का यह पहलू महत्वपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर इसकी अन्य दृश्यमान विशेषताओं की तुलना में उपेक्षित है। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड गोल्डफिन ने एक बार F-35 को पारंपरिक लड़ाकू विमान के रूप में नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर जो उड़ता है के रूप में वर्णित किया था। यह उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक F-35 के कई मिशनों और संचालनों को सक्षम बनाती है, विशेष रूप से सटीक लक्ष्यीकरण के लिए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड ने उन्नत उड़ान पथ
और मार्गदर्शन प्रौद्योगिकी के माध्यम से AIM 120 और AIM 9X जैसे हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। F-35 अपने ओपन आर्किटेक्चर और इंटरऑपरेबल IP प्रोटोकॉल मानकों द्वारा समर्थित चल रहे सॉफ्टवेयर अपग्रेड और आधुनिकीकरण प्रयासों के साथ लगातार सुधार कर रहा है। यह डिजाइन जेट के कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के ओवरहाल की आवश्यकता के बिना नई प्रौद्योगिकियों के तेजी से एकीकरण को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त F-35, F-22, J-20 और Su-30 जैसे अन्य युद्धक विमानों को पीछे छोड़ते हुए परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम दुनिया का एकमात्र 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने विचार कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।